कराची में गैर कानूनी पार्किंग माफिया की शामत आ गई। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के रोबोटिक कार चालान करेगी। उनका काम है तस्वीर कैप्चर करना। बाइक की गलत पार्क है तो 2000, कार है जीप है उस पर 5000। मलिक साहब ये बताइएगा, ऐसे तो बहुत जबरदस्त स्टेप है, अभी तक क्या सूरत हाल है, क्या कुछ इसमें पेशरफ्त हुई है? और जो गाड़ियां हम देखते हैं रेड जोन में भी खड़ी होती हैं, और कराची में वैसे आपको पता है बहुत बड़ा माफिया भी है, ट्रैफिक माफिया, तो क्या सारी चीजें, कैसे ट्रैफिक और साथ ये खड़ी पार्किंग में मौजूद गाड़ियों को चलाना? थैंक यू सो मच मोइज़, आप आए और आपने ये जो बताया ना कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियाँ, देखें ये डेजिग्नेटेड पार्किंग नहीं है कि जिसको हम बोले कि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड पार्किंग है। अब होता है जब पीक आवर्स होते हैं कि लोग गाड़ियाँ अनडेजिग्नेटेड पार्किंग में खड़ी करके चले जाते हैं, जिससे हमारी ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो मुतासर होता है। अगर लोग ऑफिस से घर जा रहे हैं उनको पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं। तो हमारा जो यूनिट है, जो हमारे 2 यूनिट हैं ऑपरेशनल हैं, एक तो रोबो कार्स हैं और दूसरे ट्रैफिक फ्लो यूनिट है। इनके पास गैजेट्स हैं, ये उतर के बात नहीं करते, इनको ना ही कहा गया है कि आप इंटरेक्शन करें, बिकॉज इनको फेसलेस होना है और उनको आइडेंटिफाई करनी है वो चीज़ें कि जहाँ पे किसी बंदे ने गलत पार्किंग खड़ी की है। और दूसरी बात ये है कि हमने इसको मज़ीद मजबूत करने के लिए वहाँ पे हमने नो पार्किंग और पार्किंग के बोर्ड्स लगाए। जहाँ पे सिंगल लाइन पार्किंग अलाउ है वहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, उसको टिकट नहीं जाता, लेट मी क्लियर इट। और जहाँ पे डबल साइड पार्किंग होती है या उनको टिकट चला जाता है, या जहाँ पे बिल्कुल साइन बोर्ड लगा है जहाँ पे सिंगल लेन पार्किंग भी अलाउ नहीं है। तो ये जो हमारे टूल्स हैं ये बेसिकली ये डिजिटलाइज्ड हैं, ये हमारे सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड हैं। इनके पास वो इक्विपमेंट्स हैं जो फ़ौरन उसी वक्त टिकट नहीं करते, वो उनका काम है तस्वीर कैप्चर करना। वो हमारा सिस्टम पूरी उस तस्वीर को एनालाइज करता है, पूरी एविडेंस रिकॉर्ड करता है, उसके बाद टिकट जनरेट करते हैं। तो इसका मेन फोकस कह लें, इनका मेन मकसद कह लें कि ट्रैफिक के फ़्लो को हमने इंश्योर करना है। और ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शंस जहाँ पे हो रही हैं कि यहाँ पे गाड़ी अलाउ ही नहीं है खड़ी करना, वहाँ पे लोग खड़ी कर जाते हैं। अब मैं मिसाल दूँ, आया चंडीगढ़ रोड जो है वहाँ वो 0 पार्किंग जोन है। अब उधर बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई बंदा वहाँ पे गाड़ी खड़ी करता है दैट इज़ इलीगल। वो पूरे, अगर आप 4-5 बजे के दौरान पीक आवर्स में आप देखें, किसी एक बंदे की वजह से, किसी 1-2 गाड़ियों की वजह से पूरा जो हमारा फ्लो है ट्रैफिक का वो मुतासर हो जाता है। वी विल नॉट अलाउ एट एनी कॉस्ट। जो हमारे इसको हमने सिस्टमेटिक वे में ई टिकटिंग करनी है और इन्फोर्स करना है ताकि फ्यूचर में वो गाड़ी, वो बंदा अगले दिन गाड़ी वहाँ पे पार्क ना करे। अच्छा मलिक साहब, हम ये भी देखते हैं कि वैसे जब सड़क पर खड़े होके एसओ साहिबान और वो दूसरे जो आरकेज होते थे वो चालान करते थे तो शहरियों को मुश्किलात होती थी। फिर हम ई टिकटिंग पे आ गए। अब जो है इस पर भी कुछ लोगों को एतराज़ात हैं कि पहले तो लिफ्टर आता था, गाड़ी उठा कर ले जाता था ट्रैफिक सेक्शन में। अब ये जो आप चालान कर रहे हैं, इस पर शहरियों का कैसा रिस्पॉन्स है कि यहाँ पर भी मौजूद जो गाड़ी खड़ी हुई है, जो एक रोबोट कार खड़ी है, दूसरी खड़ी है, उस पर भी वो तो वहाँ पे अमले से पूछ रहे हैं कि उनको मुज़ाहमत करें? इस तरह के कोई वाक़यात तो नहीं आ रहे? रिस्पॉन्स कैसा है, ताउन है शहरियों का या नहीं है, या अवेयरनेस की उनको ज़रूरत है? नहीं, लोग बिल्कुल इस सिस्टम में आने के लिए या इस सिस्टम को ऑन करने के लिए उनको टाइम चाहिए होता है। और हमें एज ए नेशन जब हमारी बिल्डिंग हो रही होती है, हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग की बात आ जाती है, तो सिस्टम को ऑन करना भी चाहिए। हाँ, जहाँ पे सिस्टम में अगर कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ ज़्यादतियाँ अगर हो रही हैं, उनको भी एक प्रॉपर सिस्टम है। अगर कोई बंदा गलत चालान करता है, उसको ना सिर्फ हम उसको डिपार्टमेंटली भी डील करते हैं। अगर किसी बंदे का कहता है जी मेरा तो चालान गलत है, उसका प्रॉपर हमारे पास मैकेनिज़्म है, और वो हम एविडेंस चेक करते हैं कि वाकई इस बंदे की जो पार्किंग थी जेन्युइन थी, वहाँ पे बोर्ड प्रॉपर लगा हुआ था। तो उसके बाद जो है ना हम टिकटिंग इशू करते हैं। और अगर लोगों की शिकायतें होती हैं, जो वैलिड शिकायतें होती हैं, सिस्टम में भी ख़राबी हो सकती हैं, तो वैलिड जो शिकायतें होती हैं उनका प्रॉपर अज़ाला होता है। हमारी एक कमेटी बनी है जिसमें उस टिकट को सिरे से ख़त्म किया जाता है। अच्छा ये भी बताइएगा, ये जो चलाने सिस्टम में कोई टारगेट है कि इतनी बाइक्स का या गाड़ियों का करना है, और कौन कौन से हॉट स्पॉट्स हैं कराची में? जैसे कि सदर का जो बिल्कुल आपको पता है एक हॉट स्पॉट है, वहाँ तो कदम कदम पर हम पार्किंग देखते हैं, तो वहाँ पर कोई नफरी मौजूद है जिसको टारगेट दिया गया? और अगर टारगेट नहीं है तो वैसे नॉर्मली कितने चालान हो रहे हैं जो पार्किंग में खड़ी गाड़ियाँ होंगी? देखिए, लेट मी क्लियर वन थिंग दैट वी हैव नॉट गिवन टारगेट्स
कि जो बंदा सबसे ज़्यादा टिकट्स इशू करेगा उसको कोई इनाम मिलेगा। नो, हमारा काम ये है कि लोगों को ट्रैफिक डिसिप्लिन में लाना, लेन डिसिप्लिन में लाना, ताकि ना सिर्फ वो अपने लिए आसानी पैदा करें बल्कि दूसरों के लिए भी कन्वीनियंस का बायस बने। तो हमारे पास तरह कोई यार्डस्टिक नहीं है कि किस ऑफिसर ने कितने टिकट्स इशू किए हैं। हमने ये देखना है कि किस ऑफिसर की मौजूदगी की वजह से ये वाला हमारा जो रोड है, ये जो सड़क है प्रॉपर, इसमें प्रॉपर जो लेन या आप कह लें ट्रैफिक डिसिप्लिन हो रहा है, जहाँ पर ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रही। अच्छा, ये भी बताइएगा इसमें अभी तक की क्या तादाद ज़्यादा है, बाइक्स की ज़्यादा जो पार्किंग्स में गैर कानूनी, या अभी तक कोई रेशो कारों का ज़्यादा है, बड़ी गाड़ियों का, इसमें कुछ? मिक्स हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो मिक्स है। कुछ कुछ जगहों पे बाइक्स खड़ी हैं 3-3 4-4 लाइनों में। कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग गाड़ियाँ खड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। तो सदर में तो बहुत सारे ऐसे मकामात हैं, लोग अपनी जैसे कहते हैं ना, वो अब कहीं किसी की भी कर दी, कोई कानून नहीं होता इस तरह भी। अब ये हम देख रहे हैं हर चीज़ में एक बड़ा बेहतरीन स्टेप है, तो ये भी उसी की एक मिसाल है कि आप कहीं भी गाड़ी खड़ी करके ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो ये मुझे बताइएगा, जो एक लिफ्टर का सिस्टम होता था वो तकरीबन ख़त्म हो गया सदर में, तो उसकी यही वजह है जो बिल्कुल, लिफ्टर की निज़ाम में मसले ये थे, और दूसरी बात वो इनडिस्क्रिमिनेट नहीं था, वो किसी की पिक एंड चूज़ पे करता था। लेकिन इसमें ये सारा इनडिस्क्रिमिनेट सेटअप है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि ए की गाड़ी है, बी की गाड़ी है। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ से निकलें ज़ेब्रा स्ट्रीट से, आप फवारा चौक तक जाएँ, तो आपको अभी ट्रैफिक फ्लो में बेहतरी आएगी और गाड़ियाँ रुकती नहीं है। साइड में जहाँ पे भी डबल पार्किंग होगी, हमारे रोबो कार वाले अपना ऑपरेशन करते हैं थ्रू ई गैजेट्स, टैबलेट के थ्रू। वो बात नहीं करते, देखते हैं ये गाड़ी गलत पार्क है, तो उस मतलब स्पेसिफिक रोड पे वो उनके थ्रू जो चीज़ें हैं एज़ कम्पेयर टू जो आप कह रहे हो लिफ्टर वगैरह, ये पूरा डिजिटलाइज्ड है। भी बताइएगा कि इनसे बचाव के लिए, ज़ाहिर है हम भी नहीं चाहेंगे, ना आप चाहेंगे, ना कोई और शहरी जाएगा कि उसका चालान हो, तो इससे बचने के लिए क्या फैसिलिटी है और कैसे गाड़ी को पार्क किया जाए, ये ज़रा मुझे डिटेल से बताएं, ताकि लोगों को अवेयरनेस भी हो सके कि हम कैसे चालान से बच सकते हैं। बिल्कुल, आप देखें, एक तो जो लोग जो वेले वाले होते हैं, पार्किंग वाले, उनसे आप पूछेंगे भाई यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है पार्किंग का, अगर लगा हुआ है तो वेल एंड गो, अगर नहीं लगा हुआ तो उनकी हाथ गाड़ी मत दें, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे सिंगल लेन अलाउ है पार्किंग, डबल लेन आप वहाँ पे ना खड़ी करें। अगर गाड़ी बॉक्स में है तो बॉक्स वाली पार्किंग आप करें, बजाय आप उस पे पैरेलल पे चले जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप उनकी हवाली गाड़ियाँ करते हैं, फिर वो गाड़ी डबल पार्किंग में भी लगा लेते हैं। वो हमारा जो अफसर है वो आता है, अपना टैब निकालता है, जिस देखता है कि इस गाड़ी की वजह से ट्रैफिक फ्लो मुतासर हो सकता है, उसको टिकट चला जाता है। तो लोगों के लिए मैसेज मेरा यही है कि आप ये चीज़ इंश्योर करें कि आपकी गाड़ी जो है वो सही जगह पार्क है, ना किसी के पार्किंग माफिया के हाथ में, वो उसकी मर्ज़ी है वो कहाँ पे भी गाड़ी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इसमें जो गाड़ियाँ हैं उसमें मोटरसाइकिलें भी सारी हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बोर्ड्स वगैरह नहीं होते, क्योंकि कुछ लोगों को इस तरह की अवेयरनेस नहीं है, वो हर जगह खड़ी करके चले जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन के भी, अवेयरनेस के भी मसाइल हैं एशियाई कल्चर में। तो वहाँ पर कैसे कुछ साइन बोर्ड ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नस्ब किए गए हैं उस मकामात पर, ताकि उनको आगाही भी हो और बआसानी गाड़ी खड़ी कर सकें? बिल्कुल, हमने तकरीबन 37 जो है ना ऐसे कंजेस्शन पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे बॉटलनेक्स आ रहे थे, तो वहाँ पे लोगों की आसानी के लिए हमने बोर्ड्स लगाए हैं। अभी भी हमारा जो मरहला है बोर्ड्स का कि पार्किंग, नो पार्किंग और सिंगल पार्किंग, डबल पार्किंग, वो हमारा इन प्रोसेस है। हम रोज़ाना के बेसिस पे इनकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं विद गवर्नमेंट, विद द कॉर्पोरेशन ऑफ गवर्नमेंट। और ये भी बताइएगा, ये जो टिकट है इनके क्या फ़ीस है, क्या जुर्माने हैं चालानों के, कोई भारी जुर्माने हैं? क्योंकि वो एक ई टिकटिंग नफाज जो, वो तो अलग चीज़ थी जो अक्टूबर में शुरू हुआ 2025 में, उनमें 5,000 का भी चालान था, फिर 10,000 का भी था। इसमें क्या क्या चालान है और इसमें कोई अलग अलग वायलेशंस आपने डिवाइड किए हैं कि अगर नो पार्किंग की है उसकी अलग है, या बॉक्स से बाहर गाड़ी है उसकी अलग है? इस पर ज़रा क्लियर। नहीं, हमने इसको आप ऐसा कह लें कि अगर गाड़ी गलत पार्क है तो उसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बाइक के डिफरेंट हैं, मोटरसाइकिल सॉरी हाँ कार के डिफरेंट है, जीप के, इनके डिफरेंट वायलेशंस हैं, डिफरेंट अमाउंट है इनका। अगर बाइक की बात करें, मोटरसाइकिल की बात करें, वो गलत पार्क है तो 2,000। अगर कोई बड़ी गाड़ी फॉर एग्जांपल कार है, जीप है, उस पर 5,000। तो मतलब हम देख रहे हैं ये एक आसानी है, क्योंकि वैसे तो ई टिकटिंग फेस निफाज में जाए तो 5,000 से शुरुआत थी, अब यहाँ 2,000 और फिर 5,000। तो ये 7 आसान जुर्माने भी हैं, दीगर चीज़ें भी हैं। तो अभी तक जो जुर्मानों का रिवॉर्ड आ रहा है, लोग भर रहे हैं, आ रहे हैं, और जो कैसा मतलब कमेंट कैसा आ रहा है जुर्माना होने के बाद का, क्या कह रहे हैं वो लोग? पहला तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से पहला जो चालान है ना उसकी माफ़ी है,
तो ज़्यादातर वही है, क्योंकि वो पहली मर्तबा करते हैं, दूसरी मर्तबा कोशिश करते हैं अवॉइड करते हैं। तो हमारे पास जो पहला चालान है तो उसको माफ़ कर देते हैं, अगर दूसरा है तो वो बंदा पे कर देता है। इसका भी वही तरीक़ाकार है जो सहूलत सेंटर मराकज़ बनाए गए मुख्तलिफ़ स्पॉट्स पे एसएसपीज़ के दफ़ातर के बाहर भी, उसमें ये होता था कि जो ई-टिकटिंग फ़ेज़ है जब शुरू हुआ तो उसमें भी सब जाते थे, तो इसमें भी वही सूरत हाल है, अगर कोई कार रोबोट कार कर रही है तो वहीं पे आपने जाना सहूलत सेंटर। अगर ये आपका पहला चालान है, किसी भी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने मोबाइल पिक करना है, 1915 पे कॉल करनी है कि जी मेरा पहला चालान है और मेरी ये क्रेडेंशियल्स है, गाड़ियों की डिटेल ये है, वो उसी वक्त उसकी कंप्लेंट जनरेट हो जाती है और वो ख़त्म हो जाता है। मतलब ऑनलाइन यस, ये कब से आया है ये मुझे ये हमारा जो 1915 सेंटर है वो तकरीबन 24 घंटे चलता है, 3 शिफ्टों में। आप किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है पहले चालान। मतलब पहले लोग ये होता था कि चालान आ रहा है तो उस टेंशन में आते थे, अब सहूलत सेंटर जाएँ वो लंबी लाइन में लगे, ज़ाहिर है वहाँ भी लोग आते हैं, तो अब ये ख़त्म है, अब आप घर बैठे सहूलत सेंटर्स में और कोई कंप्लेंट्स आती हैं कि जी मेरी गाड़ी जो है तो वो तो घर में किसी और कोई और नंबर प्लेट यूज़ कर रहा है, तो वो सहूलत सेंटर जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। व्हेन इट कम्स के भाई मेरा पहला चालान है, वो 1915 को कॉल करेगा और बताएगा ये मेरा चालान है और ये मेरा पहला चालान है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से माफ़ी है, तो वो डिफ़र हो जाता है।